आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक चिकनी क्षैतिज टेबल पर m द्रव्यमान की एक वस्तु रखी है। टेबल में स्थित एक छेद से रस्सी जा रही है जिसका एक सिरा वस्तु से बंधा है और दूसरा सिरा व्यक्ति द्वारा पकड़ा हुआ है। तो प्रारंभ में वस्तु टेबल की सतह पर त्रिज्या के एक वृत्त में v0 चाल से चल रही है। तो व्यक्ति रस्सी को धीरे धीरे नीचे खींचता है जिससे वस्तु का पथ जो है वो बदलता जाता है। ठीक है, वस्तु अंत में r त्रिज्या के वृत्त में घूमने लगती है दोस्तों। ठीक है, तो अंतिम स्थिति में रस्सी का तनाव ज्ञात करना है तथा b वस्तु पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा सा मिसप्रिंट है कि यहाँ पर जो पहले की त्रिज्या दी हुई है जिसके लिए चाल v0 दिया उसके लिए त्रिज्या r0 हम मान लेते हैं। ठीक है, अब बाद में क्या हो जाता है, बाद में जो त्रिज्या है वो r हो जाती है अंत स्थिति पर और r त्रिज्या के वृत्त में घूमने लगती है। तो पहले की त्रिज्या क्या है, r0 यहाँ पर दर्शा सकते हैं क्या? चलिए यहाँ पर दर्शा देते हैं, पहले की त्रिज्या r0। अब उसके बाद त्रिज्या कम हो गई। ठीक है, तो कम होकर कितनी हो गई, मान लेते इतनी हो गई। अब इतने की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, बाद में त्रिज्या हो गई r। तो r त्रिज्या के वृत्त में घूमने लगती है अंतिम स्थिति में। ठीक है, उसके लिए वृत्त कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, छोटा वृत्त बनेगा। ठीक है, तो वहां पर हमको अंतिम स्थिति में रस्सी का तनाव ज्ञात करना है और वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों मानते हैं रस्सी में तनाव T है जो हमको ज्ञात करनी है। अब उसके पश्चात क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ये तनाव है T। ठीक है, तो चित्र में ही देखेंगे ये तनाव जो होगा वो रस्सी के इस तनाव के बराबर होगा। यहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ छेद से अंदर तो आया है रस्सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो तनाव होगा वो T होगा। ठीक है, और ये तनाव किसके समतुल्य होगा दोस्तों? चलिए एक चित्र यहाँ पर बना लेते हैं उसी गोले का। ठीक है, ये गोला जो है वो बंधा हुआ है और यहाँ पर से नीचे आया रस्सी। ठीक है, यही तो दिख रहा है ना यहाँ पर हमको। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर तो जो तनाव T लग रहा है वही यहाँ पर भी तनाव T लग रहा है। अब यहाँ पर जो तनाव T लग रहा है ना दोस्तों, यहाँ पर वो किसके समतुल्य होगा, बाहर लगने वाले बल के समतुल्य होगा। ठीक है, क्योंकि ये तनाव दोनों तरफ ही लगता है ना इस तरीके से। तो तनाव किसके समतुल्य होगा, यहाँ पर तनाव यानी कि खिंचाव यहाँ पर समतुल्य होगा बाहर लगने वाले बल के। तो बाहर कौन सा बल लग रहा है यहाँ पर, mv² बटे r। ठीक है, कौन सा बल है ये बल है दोस्तों अपकेंद्रीय बल, मतलब प्रत्येक वृत्तीय गति में बाहर की ओर लगने वाला बल है, जिसके लिए हमको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर प्रदान करना होगा जो यहाँ पर तनाव बल से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तनाव बल में सम्मिलित हो जाएगा। तो तनाव बल का मान जो है वो mv² बटे r के समतुल्य होगा, तभी वृत्तीय गति हो पाएगी। और प्रश्नानुसार वृत्तीय गति हो तो रही है, मतलब तनाव बल को हम mv² बटे r ले सकते हैं। ठीक है, तो अंतिम स्थिति में बोला है तो अंतिम स्थिति में वेग हम मान लेते हैं v है। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्थिति मतलब प्रारंभिक स्थिति में v0 है, अंतिम स्थिति में हम मान लेते हैं वेग क्या है, v है। ठीक है, तो तनाव जो होगा mv² बटे r हो जाएगा। तो यहाँ दर्शा दे क्या उसको, चलिए यहाँ पर दर्शा देते हैं तनाव बल बराबर जो यहाँ पर आवश्यक अपकेंद्रीय बल है। ठीक है, मतलब अभिकेंद्रीय बल है आवश्यक। ठीक है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल तो यहाँ लग रहा है, उसको संतुलित करने के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय बल जो है वही तनाव बल के मान के बराबर होना चाहिए। ठीक है, T बराबर mv² बटे r। ठीक है, अब यहाँ वेग देख रहे हैं v है और प्रारंभिक वेग जो दिया हुआ है वो v0 दिया हुआ है। तो प्रारंभिक और अंतिम में संबंध किस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों हम, अब प्रश्न में जो दिया है उसी हिसाब से तो हमको उत्तर बनाना पड़ेगा। चलिए इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 और आगे हम देखते हैं यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम। जी हाँ, तो संवेग संरक्षण के नियम के हिसाब से क्या हो जाता है, द्रव्यमान गुना वेग संवेग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संवेग आएगा ये वृत्तीय गति कर रहा है तो कोणीय संवेग ले लेंगे, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, अब यहाँ पर दो स्थितियां कौन कौन सी है, पहली स्थिति है जब जो वेग है वो v0 है, दूसरी स्थिति में वेग जो है वो v हो जाता है और दोनों स्थिति में त्रिज्या भी r0 है वो r हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से त्रिज्या और वेग बदल रहा है, द्रव्यमान तो वही का वही रहेगा गोले का। ठीक है, तो प्राथमिक स्थिति पर द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या, क्योंकि ये कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग में कोणीय वेग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ ω0 बराबर m गुना ओमेगा लिख देंगे। ठीक है, तो ω0 प्रारंभिक स्थिति के लिए, ओमेगा जो है वो अंतिम स्थिति के लिए, तो m गुना v0 ω0 के लिए जो रेखीय चाल है वो गुना त्रिज्या r0। ठीक है, बराबर m गुना अंतिम स्थिति पे जो वेग है v हमने माना हुआ है और त्रिज्या क्या है r है। ठीक है, तो इस तरीके से दे सकते हैं, दोनों पक्षों से m कटेगा और हमको चाहिए क्या था यहाँ पर v का मान, तो v का मान निकाल लेंगे। v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचा है r, उसको यहाँ इस पक्ष के नीचे पे लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं v0 r0 बटे r।
अब ये यहाँ से v का मान उठाकर समीकरण 1 में पुनः रख देंगे। तो समीकरण 1 t बराबर mv की घात 2 बटे r था, ठीक है। तो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा m, v की घात 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, v नॉट की घात 2, r नॉट की घात 2 और नीचे r की घात 2, ठीक है। तो नीचे पहले से एक r है और यही r क्या है, त्रिज्या ही तो है, ठीक है, अंतिम त्रिज्या। तो इसको स्मॉल r लिख लेते हैं, नहीं तो उलझन होगी, कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ स्मॉल r पहले से है एक, और यहाँ पर जो r आया था v के नाम से, तो v की घात 2 के नाम से r की घात 2 और आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पूरी तरीके से गुणा करके क्या लिख सकता हूँ, r की घात में 3, ठीक। यही अंतिम तनाव का मान है, मतलब प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है, ठीक है। अब दूसरे भाग की ओर चल पड़ते हैं। दूसरे भाग में क्या पूछा है हमसे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मान ज्ञात करे। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होता है, 1/2 mv की घात 2। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा का सूत्र पहले लिख लेते हैं। ये क्या होता है, 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग की घात में 2 होता है। ये तो हम समझ गए, ठीक है। तो इसको अभी हटा लेते हैं, वहां पर डालेंगे सीधे मान। अब परिवर्तन क्या हो जाएगा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक है, ऋण अंतिम गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो दोनों का गतिज ऊर्जा का हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, तो ये हमको मान प्राप्त हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के लिए द्रव्यमान और वेग का मान देखिए, तो 1/2 गुना द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या था, वही था, लिख देते हैं, गुना अगर बात करें वेग का, तो वेग क्या था, v नॉट था, तो v नॉट की घात 2 ऋण, यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/2 m गुना v की घात में 2, क्योंकि अंतिम के लिए वेग क्या था, v था। तो जो दोस्तों जो यहाँ पर निकल रहा है उभयनिष्ठ, उसको बाहर निकाल दे, 1/2 और m बाहर निकला, ठीक है। अंदर क्या बचा, v नॉट की घात 2 ऋण v की घात 2। तो v नॉट का मान हम निकले थे यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। v नॉट का मान क्या आ जाएगा, v/r नॉट, या फिर अगर ऐसा कर दे कि v का मान ही रख दे वहां पर, v नॉट r नॉट बटे r, ठीक है। तो v का मान रख देते हैं, क्या है, v नॉट को v नॉट लिखेंगे, v का मान v नॉट r नॉट बटे r, और ये घात में क्या है, पूरे में 2 है, ठीक है। तो इस पूरे की घात 2 को हल कर देंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, v नॉट की घात 2 r नॉट की घात 2 और नीचे बटे में r की घात 2। अब यहाँ से भी एक टर्म जो है वो कॉमन निकल सकता है, v नॉट, तो बाहर निकाल दिया जाए इसको उभयनिष्ठ में, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, m v नॉट की घात 2 बटे 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 ऋण r नॉट की घात 2 बटे r की घात में 2। यही क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मान है दिए गए प्रश्न के लिए, ठीक है। तो दिए गए प्रश्न के दूसरे भाग के लिए उत्तर भी हमने यहाँ पर ला लिया है, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।